नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 अनफेयर सीसेट यूपीएससी के खिलाफ यूपीएससी की तानाशाही नहीं चलेगी। अभ्यर्थियों का जो ग्राउंड प्रोटेस्ट है वो प्रारंभ हो चुका है। इससे पहले भी देखेंगे अभ्यर्थियों ने एक बार प्रयास किया था, लेकिन वहाँ पर शासन प्रशासन की अनुमति नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज जो है काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुँचे हैं और अभ्यर्थियों का प्रयास यही है कि अन्य माध्यमों से, चाहे कोर्ट में मामला चल ही रहा है, कैट से मामला ऑर्डर रिजर्व हो ही गया है, लेकिन उसके बाद भी उम्मीद है अभी भी कि जो निर्णय आया होगा कैट का वो अभ्यर्थियों के पक्ष में होगा। उसके बाद भी अभ्यर्थी जो हैं उनकी जो योजना पहले से उन्होंने बनाई थी उसी योजना के आधार पर उनका जो ग्राउंड प्रोटेस्ट अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि इस मामले को शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाए और शासन प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। क्योंकि अभी तक देखेंगे कैट में जो भी सुनवाइयाँ हुई हैं या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में यूपीएससी के द्वारा जो भी जवाब प्रस्तुत किया गया है, चाहे वो हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी के मामले में रहा हो, जो रिप्लाई यूपीएससी ने दिया है, या फिर कैट को जो भी रिप्लाई दिया गया है, उससे ये स्पष्ट है कि यूपीएससी नहीं चाहती है यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं उनकी मांगों को मानना। यूपीएससी बिल्कुल भी नहीं चाहती है और मनमानी कर रही है। तो अभ्यर्थियों की यही मांग है कि यूपीएससी की तानाशाही, यूपीएससी की मनमानी नहीं चलेगी। अब उम्मीद जो है शासन प्रशासन से है कि सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय ले और अनफेयर सीसेट जो अभ्यर्थियों ने ये मुद्दा उठाया हुआ है उसमें अभ्यर्थियों की जीत हो। जिसमें देखेंगे कुछ अभ्यर्थी सीसेट, सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर अभ्यर्थी इससे जुड़े हुए हैं सीसेट कट ऑफ को लेकर। कुछ अभ्यर्थी कट ऑफ कम किया जाए, कुछ अभ्यर्थी सीसेट को हटाया जाए, या फिर जीएस पेपर 1 को लेकर भी। तो इस तरह की अभ्यर्थियों की जो मांग है, अब देखना ये होता है कि सरकार पर इस ग्राउंड प्रोटेस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। और देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो अभ्यर्थियों ने प्रयास जो किया है वो तो जारी ही है उनका, और कोर्ट में मैटर चल ही रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थियों ने योजना बनाई कि ग्राउंड प्रोटेस्ट अगर किया जाता है तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से जल्द कोई निर्णय आए। क्योंकि देखेंगे निर्णय बहुत जल्द ही आना ज़रूरी है। मेंस परीक्षा में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर मान लीजिए सीसेट की कट ऑफ कम हो जाती है और जो अभ्यर्थियों की मांग है सीसेट कट ऑफ 33 से घटाकर 23% करने की, तो उनमें जो भी अभ्यर्थी शामिल होंगे उनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से, या कोर्ट में मामला चल रहा है, ग्राउंड प्रोटेस्ट जो प्रयास किया जा रहा है, तो अभ्यर्थी उसमें अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे मुख्य परीक्षा की। अगर उनको ये लग भी रहा होगा कि 23% कट ऑफ आने की वजह से, या 23% कट ऑफ आ जाए तो हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, तो भी अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये निर्णय बहुत जल्द ही आना ज़रूरी है। सीसेट कट ऑफ कम हो रही है, सीसेट को हटाना, जो भी निर्णय है बहुत जल्द ही निर्णय आ जाए, बस यही है। और इसीलिए अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि अगर निर्णय पर जल्द से जल्द आ जाता है तो फिर अभ्यर्थी अपनी आगे की तैयारी कर पाएंगे। और जो अभ्यर्थी 23% कट ऑफ होने की वजह से शामिल हो जाएंगे मुख्य परीक्षा में, वो अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया हुआ है उनको, जहाँ तक की सूचना है, उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखेंगे यूपीएससी जो भी जवाब दिया गया यूपीएससी की तरफ से, उसमें यूपीएससी ने यही कहा कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई होंगे, उनके जो हुए हैं उनके रिज़ल्ट पर इसका प्रभाव पड़ सकता है अगर कुछ भी चेंज, कुछ भी बदलाव होता है। तो यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा समझ से परे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं वो तो रहेंगे ही, बाकी अगर कट ऑफ कम होती है तो और भी अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़ जाएंगे। बाकी जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलेगी, शासन की तरफ से क्या निर्णय लिया गया, क्या शासन को इसकी भनक नहीं है, तो भनक बहुत अच्छे से होती है। इससे पहले भी देखेंगे जब ग्राउंड प्रोटेस्ट की अभ्यर्थियों ने योजना बनाई थी तो वहाँ पर जो है शासन प्रशासन ने साफ मना कर दिया था करने के लिए। तो वो शासन प्रशासन के जो संज्ञान में चीज़ें होती हैं, और जब यही चीज़ें होती हैं कि जब उन लोगों को जल्दी बात को मानना नहीं होता है तो इसी प्रकार से वो लोग मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी अभ्यर्थियों ने योजना बनाई है और उसी के आधार पर वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होता है कि आगे
क्या शासन की तरफ से निर्णय लिया जाता है। तो जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आगे की, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।